जो भी आपकी मांगे हैं उनके सामने रखी है, तो इन मांगों में किन-किन मुद्दों का ज़िक्र किया गया है? ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमारा, हम उसकी लीडरशिप के पीछे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो भी मसला है और पूरे भारतवर्ष में जो भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तय करता है उसको हम लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी के तहत मैं इनके साथ में आ जाया था। और हम जो है इस बिल का पूरा शक्ति के साथ विरोध करते हैं। एक बत्ती गुल का काम हुआ अभी अभी सारे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में मेमोरेंडम दिया जा रहा है। आगे की रणनीति जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वहां से बोलेंगे उसको हम लोग जारी करेंगे। सर, आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से गवर्नर को मिलने के क्या कुछ आश्वासन जो है नहीं, आश्वासन इनका यही मिलता है कि हम आपके पूरे पैगाम को, आपकी पूरी बात को हम दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर से क्या बात करते हैं वो करेंगे। सर, लेकिन देश में कितने ही जो है मुस्लिम संगठन ऐसे भी है जो वक्त के समर्थन में उतर रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो है ना वो घुटने टेक करके सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं और हर जमाने में हर कौम में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो सरकार के घुटने टाकते हैं, तलवे चाटते हैं ये लोग। लेकिन जो सच्चाई है, ये मुस्लिम पर्सनल बहुत सच्ची ये लड़ाई लड़ रहा है और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। ये लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को मुस्लिम कॉज के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खानों के लिए ये वक्फ किया हुआ है। इसमें सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो भी सही लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं। सर, 5 सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है, देखिए ना उम्मीदी कुफ्र है, पूरी उम्मीद है कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि जरूर अच्छा कोई फैसला आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार ने तो कहा था कि जब नोटबंदी हो जाएगी और आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा तो फिर आतंकवाद का खत्म हो जाएगा। किधर खत्म हुआ? यानी वहां पर लोग आए, लोगों ने धान पूछा, गोली मारी और चले गए, कोई पकड़ा नहीं गया। इतने आराम से वो लोग आए। मैं समझता हूँ सरकार को इसके ऊपर बहुत चिंता व्यक्त करना चाहिए और सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे जो भी करना हो। पूरे अपोजिशन के लोग सरकार के इसमें साथ हैं। सर, इस घटना के बाद लगातार देश भर में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनकी संख्या सामने आई और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के नेता है वो कहते हैं कि इस कार्रवाई की जरूरत नहीं है, जो इतने सालों से है भारत में उन्हें ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानियत के तौर पर अब भारत में ही रहने देना चाहिए। या इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की कोई चीज भारतवर्ष में नहीं बची है। आजकल जो है जो वहाँ पे जो जो जिन लोगों के साथ वहाँ हुआ, जिनके लोग मारे गए, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत मदद किया, इसमें मुस्लिम हिंदू मत करो, आतंकवादियों को मारो। लेकिन ये लोग सब अभी देखिए कश्मीरी जहाँ जहाँ बेचारे हैं उनको मारा जा रहा है। पंजाब में वो लोग जो है जहाँ बच्चियां पढ़ती थी वहाँ घुस गए, वहाँ के पंजाबी लोगों ने मदद किया। आज जो है पूरे देश में कश्मीरियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हम समझते हैं कि अगरचे हमें मिलजुल करके लड़ाई करना है तो ये वक्त ऐसा नहीं है। ये वक्त में सबको एक साथ लेना चाहिए। और इस तरह से अगर अंदरूनी इस तरह से ये तो आतंकवादी चाहते हैं, वहाँ उन्होंने धन पूछ के मारा, यहाँ धन पूछ करके आप लोगों को जो अलग कर रहे हो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो। तो आतंकवादी जो चाहते हैं वो अपने मकसद में पूरे हो रहे हैं। वो अगर आतंकवादी ने धन पूछा तो यहाँ पर एक मंत्री हमारा, मैं नाम ले लेके थक चुका, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, वो रत्नागिरी में कहता है कि अगर आप लोग कहीं सामान खरीदने जाना तो पहले जो हनुमान चालीसा सुनना उसके बाद खरीदना। वो भी वही काम कर रहे हैं जो आतंकवादी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत हार्ड मैसेज देना चाहिए कि तुम इंटरनल जो लोग हैं उनके साथ सबको इकट्ठा मिला कर रहो और जो करना हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें। हिंदू युवकों द्वारा जब सांता क्रूज में पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे थे तब जो है कुछ जिहादियों द्वारा उन पर नहीं, आप गलत कह रही हैं। सुनिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे जलाओ, पीटो, काटो, पेशाब करो, कुछ भी करो, लेकिन फलस्तीन का झंडा क्यों जला रहे हो? फलस्तीन से हमारी जो है ना, हमारा धन जुड़ा हुआ है। अगर फलस्तीन के झंडे जलाओगे तो हम जरूर एजुटेशन करेंगे। हमारी पहली मस्जिद वहां पर है, कितने प्रॉफिट वहां पे रहे हैं। हमें कुरान शरीफ में कहा गया कि जाकर फलस्तीन की विजिट करो, आप उसके लिए दुआ करो। तो ये लोग छेड़ते हैं हमें ना, फलस्तीन का नाम इसमें लाने की क्या जरूरत थी? ये चीजें होंगी, लेकिन फिर भी पुलिस और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। पहलगाम हमले का नाम लिया तो बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार सरकार का 100% फेलियर पे मुसलमानों ने नहीं लाया उनको। उन्होंने अभी जिस तरह से कई जगह पर वहाँ नैनीताल में कई हजारों घर तोड़ दिए उन्होंने। आप अभी तक पक्का भी नहीं हुआ। वहाँ एक लड़के ने कोई रेप किया था, उसके घर तोड़ दिया आपने। मुसलमानों का हर तरह से मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं। बांग्लादेशी अगर आए तो आए कैसे यहाँ पर? उनका डॉक्यूमेंट कैसे मिला? ये किसका फेलियर है? सरकार अपना फेलियर छुपा करके अननेसेसरी दूसरों को इसमें इन्वॉल्व कर रही है।
ये सरकार का फेलियर है। बांग्लादेशी अगर यहाँ आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रोके और जो अफसर जिनकी ड्यूटी में आए उनको सस्पेंड करे। सर, पहलगाम हमले के बाद कई बार शिवसेना नेता संजय राउत के अमित शाह का इस्तीफा मांग चुके हैं, कह रहे हैं कि फेलियर गृह मंत्री है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अगर फेलियर क्यों नहीं कहूँ, एक दिन पहले वहाँ पर तो बहुत सिक्योरिटी थी, दूसरे दिन कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये गर्मी का सीजन है, लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी वो आए आराम से घूमते हुए मार के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर को इस बात का वो लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं जो है मेरी सरकार में हुआ है, मैं अपना फेलियर समझता हूँ। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग अपना फेलियर छुपाते हैं, और जो एक काम अच्छा होगा तो बहुत उसका श्रेय लेंगे, और जब गलत काम होगा तो दूसरों को श्रेय दे देंगे। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक टीवी शो की बड़ी चर्चा है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। इस शो को होस्ट करते हैं अजाज खान, जो कि एक अभिनेता है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो बेहद ज्यादा अश्लील है, बेहद अश्लीलता परोसी जा रही है। क्या आप इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें? 100% ऐसे एजाज खान जैसे कमीने इंसानों को जो है ना, उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो नशे में रहता है, जो रहता है उसका शो चल रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है, उसको फिर जेल भेज देना चाहिए। थैंक यू।